मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है प्रश्न के आधार, प्रश्न कौशल जो होता है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न कौशल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, या हम ये कहें कि बिना प्रश्न के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संभव ही नहीं है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल आधार ही प्रश्न है, जिसके माध्यम से बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करता है और उस जिज्ञासा को शांत करके नई नई चीज़ों को, नए नए ज्ञान को सीखने की ओर तत्पर होता है। आदिकाल से ही, जब प्राचीन काल से ही शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है प्रश्न पर ही आधारित है, और आज भी जो है छात्र की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो बीच बीच में छात्र द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उसके शिक्षण अधिगम को और अधिक गति प्रदान करता है, तीव्रता प्रदान करता है। यदि छात्र बीच में उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा तो शिक्षक जो को भी यह नहीं ज्ञान होगा कि बालक ने कितना मेरे द्वारा पढ़ाया है, उसमें से कितना उसने सीखा है और कितना उसको समझ आया है, कितना नहीं समझ आया है। इन सब का मूल्यांकन के लिए प्रश्न कौशल जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रश्न कौशल होता क्या है जी, और प्रश्न कितने प्रकार के हैं। तो उसके लिए जो है बॉसिंग नामक विद्वान जो शिक्षाविदु हैं, उन्होंने कहा है कि प्रश्न करने की कला महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण सफल नहीं हो सकता। अर्थात शिक्षण अधिगम के लिए प्रश्न कौशल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कहना है कि यदि प्रश्न में, शिक्षण में शिक्षक जब पढ़ा रहा है उसके अंदर विद्यार्थियों द्वारा उस बीच बीच में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो ना ही शिक्षक कोई नई चीज के माध्यम से पढ़ाएगा या नई विधि से पढ़ाने का प्रयास करेगा या अपनी शिक्षण विधि में कोई परिवर्तन करेगा। क्योंकि जब बालक उससे प्रश्न पूछेगा तो उसको ये ज्ञात होगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई ना कोई कमी है, जिससे विद्यार्थियों को वो समझ नहीं आ रहा है। और बीच बीच में जो इंटरेक्शन होता है, संप्रेषण होता है, उसका एक प्रमुख साधन, एक प्रमुख माध्यम जो है प्रश्न ही होते हैं, जो कक्षा की नीरसता को भी खत्म करते हैं, दूसरे छात्रों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो अपने समस्याओं को शिक्षक से पूछें। तो शिक्षण के अंदर प्रश्न का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरे रमन बिहारी लाल नामक जो विद्वान हुए, उन्होंने कहा है अगर हम कहें कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण क्रिया ही नहीं होगी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनका मानना है, उनका कहना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या शिक्षण क्रिया में प्रश्न नहीं है, प्रश्न कौशल नहीं है तो शिक्षण की क्रिया ही संभव नहीं हो सकती है। उसको मैं उचित शिक्षण की संज्ञा भी नहीं देता हूँ। तो जो प्रश्न कौशल है वो जो बालक की जिज्ञासा को शांत करता है, बालक को नए नए ज्ञान से परिचित कराता है, कक्षा की नीरसता को खत्म करता है। और अब है प्रश्न कौशल के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है प्रश्न कौशल के? उसमें है पहला, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने। जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करना जाता है तो आपको पहले भी बताया गया है कि जो है प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना में क्या होता है? इंट्रोडक्शन, जो आज हमको टॉपिक पढ़ाना है उससे संबंधित बालक पूर्व में क्या जानकारी रखता है, उससे संबंधित प्रश्न उस जो है शिक्षक पूछता है। तो बालक के पूर्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जो है प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करने के लिए।
बीच बीच में यदि शिक्षक शिक्षण कार्य करते हुए बीच बीच में प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी शिक्षण अपनी पाठ्य सामग्री पे पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं। उनके मन में एक भय रहता है कि शिक्षक जो है अभी बीच में कभी भी हमसे प्रश्न, किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ लेगा। तो जो शिक्षक होता है उसको अपने शिक्षण में बीच बीच में प्रश्न पूछने भी अनिवार्य हैं, जिससे विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर जो है अधिगम करने का कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करना, क्योंकि विद्यार्थियों को बोलने में झिझक होती है, संकोच होता है, और जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो उनको धीरे धीरे बोलने का प्रयास कराया जाता है, जिससे उनके मन की एक झिझक निकलती है और वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद है विद्यार्थियों की कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। प्रश्न, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रश्न कक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो कुछ जो प्रश्न होते हैं वो आगे हम जो उसका अध्ययन करेंगे उसमें विचारणीय प्रश्न होते हैं, जिसमें बालक अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर विचार करके प्रश्नों का उत्तर देता है। अगला है विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु जिज्ञासा। नई नई खोज, नई नई चीज को जानने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए विद्यार्थी जो है अपनी जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न पूछता है, उससे उसको नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है विद्यार्थियों की भाषागत अशुद्धियों को दूर करना। जब बालक कक्षा में खड़ा होकर प्रश्न का जवाब देने का, उत्तर देने का प्रयास करेगा तो शिक्षक ये ज्ञात को भी उसके भाषा संबंधी ज्ञान की भी जानकारी होगी कि उसके भाषा से संबंधित यदि कोई कमी है, कोई उच्चारणगत अशुद्धियां हैं या भाषा उसके प्रोनाउंसिएशन में कमी है, उन सब कमियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद है विद्यार्थियों की कठिनाई का पता लगाने के, विद्यार्थियों को अधिगम करने में किस चीज में कठिनाई आ रही है, इस कठिनाई की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्रश्न कौशल अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करना, मतलब प्रेरित करना कि पाठ को समझने के पश्चात भी यदि कोई शंका अथवा समस्या रह गई हो उसको वो खुलकर पूछे। कई बार विद्यार्थी संकोचवश उसके मन में यदि कोई जिज्ञासा आ रही है, उस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न उठ रहा है, तो वो संकोच और भय के कारण वो पूछता नहीं है या शिक्षक के डर के कारण पूछता नहीं है। तो यदि उसमें प्रश्न कौशल का विकास होगा तो वो अपनी उस भय और शंका को दूर कर अपने जिज्ञासा को शांत कर लेगा। इसलिए प्रश्न कौशल जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख आधार या नींव है, या हम ये कहेंगे कि बिना इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ही संभव नहीं है। और बालकों में नवीन ज्ञान के लिए, बालकों में स्थायी ज्ञान के लिए प्रश्न कौशल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपका आज का गृह कार्य है प्रश्न कौशल से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछने के उद्देश्य बताइए।